नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम नारायण का जाप करने वाले देवर्षि नारद के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देवर्षि नारद धर्म के प्रचार तथा लोक कल्याण हेतु सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। शास्त्रों में इन्हें भगवान का मन कहा गया है। इसी कारण सभी युगों में, सभी लोकों में, समस्त विद्याओं में, समाज के सभी वर्गों में नारद जी का सदा से एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मात्र देवताओं ने ही नहीं वरन दानवों ने भी उन्हें सदैव आदर किया है। समय समय पर देवताओं के साथ साथ दानवों ने भी उनसे परामर्श लिया है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इनके बारे में कहा है कि देवर्षि नाम च नारदः, अर्थात देवर्षियों में मैं नारद हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण का कथन है कि सृष्टि में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया है, जिसमें सत्कर्मों के द्वारा भवबंधन से मुक्ति का मार्ग दिखाया है। नारद जी मुनियों के देवता थे और इस प्रकार उन्हें ऋषिराज के नाम से भी जाना जाता है। वायु पुराण में देवर्षि के पद और लक्षण का वर्णन किया गया है। देवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले ऋषिगण देवर्षि नाम से जाने जाते हैं। भूत, वर्तमान एवं भविष्य तीनों कालों के ज्ञाता, सत्यभाषी, स्वयं का साक्षात्कार करके स्वयं में संबद्ध कठोर तपस्या से लोक विख्यात, गर्भावस्था में ही अज्ञान रूपी अंधकार के नष्ट हो जाने से जिनमें ज्ञान का प्रकाश हो चुका है, ऐसे मंत्रवेत्ता तथा अपने ऐश्वर्य के बल से सब लोकों में सर्वत्र पहुँचने में सक्षम मंत्रणा हेतु मनीषियों से घिरे हुए देवता द्विज और नृप देवर्षि कहे जाते हैं। वायु पुराण में बताए गए देवऋषि के सारे लक्षण नारद जी में पूर्णतः घटित होते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से नारद मुनि एक माने गए हैं। ये भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक तथा भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। ये प्रत्येक युग में भगवान की भक्ति और उनकी महिमा का विस्तार करते हुए लोक कल्याण के लिए सर्वदा विचरण किया करते हैं। भक्ति तथा संकीर्तन के ये आद्य आचार्य हैं। इनकी वीणा भगवन जप महती के नाम से विख्यात है। नारायण नारायण की ध्वनि इनकी वीणा से निरंतर निकलती रहती है। ये ब्रह्म मुहूर्त में सभी जीवों की गति देखते हैं और अजर अमर हैं। भगवत भक्ति की स्थापना तथा प्रचार के लिए ही इनका आविर्भाव हुआ है। इन्होंने कठिन तपस्या से ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त किया है। देवर्षि नारद धर्म के प्रचार तथा लोक कल्याण हेतु सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। इसी कारण सभी युगों में, सब लोकों में, समस्त विद्याओं में, समाज के सभी वर्गों में नारद जी का सदा से प्रवेश रहा है। मात्र देवताओं ने ही नहीं वरन दानवों ने भी उन्हें सदैव आदर दिया है और समय समय पर सभी ने उनसे परामर्श भी लिया है। हाथ में वीणा, मुख से नारायण नारायण शब्द का जाप, पवन पादुका पर मन चाहे विचरण करने वाले नारद से सभी परिचित हैं। श्री कृष्ण देव ऋषियों में नारद को अपनी विभूति बताते हैं। वैदिक साहित्य, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृतियाँ, सभी शास्त्रों में कहीं न कहीं नारद का निर्देश निश्चित रूप से होता ही है। नारद जी ने लोक कल्याण के लिए अनेकों कार्य किए हैं, जिसमें से कुछ कार्य प्रमुख हैं। जैसे भृगु कन्या लक्ष्मी का विवाह विष्णु के साथ करवाया है। इंद्र को समझा बुझाकर उर्वशी का पुरुरवा के साथ परिणय सूत्र कराया। महादेव द्वारा जालिंधर का विनाश करवाया। कंस को आकाशवाणी का अर्थ समझाया। वाल्मीकि को रामायण की रचना करने की प्रेरणा नारद जी ने ही दी। व्यास जी से भागवत की रचना नारद जी ने करवाई। प्रहलाद और ध्रुव को उपदेश देकर महान भक्त बनाया। बृहस्पति और शुकदेव जैसे को उपदेश दिया और उनकी शंकाओं का समाधान किया। भक्ति का प्रसार करते हुए वे अप्रत्यक्ष रूप से भक्तों का सहयोग करते रहते हैं। इंद्र, चंद्र, विष्णु, शंकर, युधिष्ठिर, राम, कृष्ण आदि को उपदेश देकर कर्तव्याभिमुख भी किया। ये भगवान के विशेष कृपा पात्र और लीला सहचर हैं। जब जब भगवान का आविर्भाव होता है, ये उनकी लीला के लिए भूमिका तैयार करते हैं।
देवर्षि नारद व्यास, वाल्मीकि तथा महाज्ञानी शुकदेव आदि के गुरु हैं। श्रीमद् भागवत जो भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य का परमोपदेशक ग्रंथ रत्न है, तथा रामायण जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन आदर्श चरित्र से परिपूर्ण है, देवर्षि नारद जी की कृपा से ही हमें प्राप्त हो सके हैं। ये भागवत धर्म के परम गूढ़ रहस्य को जानने वाले ब्रह्मा, शंकर, सनत कुमार, महर्षि कपिल, स्वयंभू मनु आदि 12 आचार्यों में अन्यतम हैं। देवर्षि नारद द्वारा विरचित भक्ति सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। नारद जी को अपनी विभूति बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः। देवर्षि नारद भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ये भगवान की भक्ति और महात्म्य के विस्तार के लिए अपनी वीणा की मधुर तान पर भगवत गुणों का गान करते हुए निरंतर विचरण किया करते हैं। इसीलिए इन्हें भगवान का मन कहा गया है। इनके द्वारा प्रणीत भक्ति सूत्र में भक्ति की बड़ी ही सुंदर व्याख्या है। इनकी समस्त लोकों में अबाधित गति है। इनका मंगलमय जीवन संसार के मंगल के लिए ही है। ये ज्ञान के स्वरूप, विद्या के भंडार, आनंद के सागर तथा सब भूतों के अकारण प्रेमी और विश्व के सहज हितकारी हैं। हिंदू संस्कृति के 2 अमूल्य ग्रंथ रामायण और भागवत के प्रेरक नारद का जन्म लोगों को सन्मार्ग पर मोड़कर भक्ति के मार्ग पर खींचकर विश्व कल्याण के लिए हुआ था। पुराणों में ऐसा भी लिखा गया है कि राजा प्रजापति दक्ष ने नारद को श्राप दिया था कि वह 2 मिनट से ज़्यादा कहीं नहीं रुक पाएंगे। यही कारण है कि नारद अक्सर यात्रा करते रहते हैं, कभी इस देवी देवता तो कभी दूसरे देवी देवता के पास। देवर्षि नारद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं और भगवान विष्णु की असीम कृपा दृष्टि उन्हें प्राप्त होती है। देवर्षि नारद ने ओम नमो नारायण इस नारायण मंत्र के जाप से भगवान नारायण का साक्षात्कार किया। नारद शुद्धात्मा, शांत, मृदु तथा सरल स्वभाव के हैं। मुक्ति की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के लिए नारद जी स्वयं प्रयत्नशील रहते हैं। नारद जी को ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे। उन्हें ईश्वर का मन कहा गया है। वे परम हितैषी हैं, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। देवर्षि नारद ने सभी के लिए भगवत भक्ति का द्वार खोल रखा है। वे जीव मात्र के कल्याण के लिए भगवान नाम कीर्तन की प्रेरणा देते रहते हैं। देवर्षि नारद का वर्ण गौर, सिर पर सुंदर शिखा सुशोभित है। उनके शरीर में एक विशेष प्रकार की उज्ज्वल ज्योति निकलती रहती है। प्रथम पूज्य देव गणेश जी को भी नारद जी का ही मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। देवर्षि नारद स्वभावतः धर्म निपुण तथा नाना धर्मों के विशेषज्ञ तथा चारों वेदों के ज्ञाता हैं। उन्होंने वैदिक धर्म की विभिन्न मर्यादाएं स्थापित की हैं। पुराणों में नारद को भागवत संवाददाता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह भी सर्वमान्य है कि नारद की ही प्रेरणा से महर्षि वाल्मीकि ने रामायण जैसे महाकाव्य और व्यास ने भगवद गीता जैसे काव्य की रचना की थी। नारद जी के द्वारा रचित अनेक ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, जिसमें प्रमुख हैं नारद पांचरात्र, नारद महापुराण, बृहदर्य उपपुराण, नारद स्मृति, नारद भक्ति सूत्र आदि। नारद पुराण में सभी पुराणों की समीक्षा की गई है तथा काशी, प्रयाग, मथुरा, बद्रिकाश्रम, गया, केदारनाथ, रामेश्वरम सहित सभी तीर्थों की सीमाओं तथा महत्व का वर्णन भी किया गया है। कहते हैं भगवान सत्यनारायण की कथा का शुभारंभ भी नारद जी की प्रेरणा से ही हुआ था। महाभारत के सभा पर्व के 5वें अध्याय में नारद जी के व्यक्तित्व का परिचय इस प्रकार किया गया है। देवर्षि नारद वेद और उपनिषदों के मर्मज्ञ, देवताओं के पूज्य, इतिहास पुराणों के विशेषज्ञ, न्याय एवं धर्म के तत्वज्ञ, शिक्षा, व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान, संगीत विशारद, प्रभावशाली वक्ता, मेधावी, नीतिज्ञ, कवि, महापंडित, बृहस्पति जैसे महाविद्वानों की शंकाओं का समाधान करने वाले, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के यथार्थ के ज्ञाता, योग बल से समस्त लोकों के समाचार जान सकने में समर्थ,
सांख्य एवं योग के संपूर्ण रहस्य को जानने वाले, देवताओं दैत्यों को वैराग्य के उपदेशक, सभी विद्याओं में निपुण, सबके हितकारी और सर्वत्र गति वाले हैं। इनके द्वारा रचित नारद पुराण 22,000 श्लोकों वाला है। नारद पुराण में लगभग 750 श्लोक व ज्योतिष शास्त्र पर है। इनमें से ज्योतिष के तीनों स्कंध, सिद्धांत, होरा और संहिता की सर्वांगीण विवेचना की गई है। मान्यता के अनुसार वीणा का आविष्कार भी नारद ने ही किया था। नारद पांचरात्र के नाम से एक प्रसिद्ध वैष्णव ग्रंथ भी है, जिसमें 10 महाविद्याओं की कथा विस्तार से कही गई है। इस कथा के अनुसार हरि का भजन ही मुक्ति का परम कारण माना गया है। नारद जी सच्चे सहायक के रूप में हमेशा सच्चे और निर्दोष लोगों की पुकार श्री हरि विष्णु तक पहुंचाते थे। नारद जी किसी भी देवी या देवताओं के भक्तों की व्यथा कथा भी उन देवी और देवताओं तक पहुंचाते हैं, इसलिए उनकी पूजा अर्चना और आरती का महत्व बढ़ जाता है। मान्यता है कि श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने के बाद 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप एवं 108 बार ओम विष्णु प्रियाय महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करने से नारद जी प्रसन्न होते हैं। साथ ही नारद जी के लिए ओम नारदाय नमः का जप भी करना चाहिए। नारद जी हमेशा नारायण नारायण जपते रहते हैं, तो आपको भी इसी मंत्र का जप करना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में लिखें ओम नमो नारायण।